नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती के मौके पर दिग्गजों ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है। दूसरी तस्वीर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की है। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौथी तस्वीर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की है, जिन्होंने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज 119वीं जयंती है और इस मौके पर तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं राजघाट और विजय घाट जाके यहां पे लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जयंती है उनकी और इस अवसर पर सबने उनको याद किया, जाके उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दूसरी तस्वीर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तीसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं और चौथी तस्वीर वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के राज्यपाल। चूंकि आज 119वीं जयंती है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और ऐसे में उनको हर कोई याद कर रहा है और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से तमाम दिग्गज पहुंचे थे उनको याद करते हुए। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और ऐसे में हर कोई उनको शत शत नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित करे। विजय घाट की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं जहां उनकी समाधि है और इस अवसर पर बड़े नेता तमाम दिग्गज पहुंचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और देश 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता से लेकर कई ऐसे लोग हैं जो कि उनकी समाधि पे पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर दिग्गज राजघाट पहुंच रही हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है, दूसरी तस्वीर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है, तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है जो कि पहुंचे हैं राजघाट और श्रद्धांजलि बापू को वो दे रही है। चौथी तस्वीर की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की है। 5वीं तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की है जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पे बापू को नमन कर रहे हैं। और 6ठी तस्वीर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की है और ऐसे में ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के राजघाट से, जहां पे हर कोई बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है, उनको याद कर रहा है। उनकी जो दी हुई यादें हैं उसको एक बार फिर से ताज़ा किया जा रहा है, क्योंकि बापू जो थे हमेशा यही कहते थे कि अहिंसा की राह पे नहीं चल रहा है, सत्य की राह पे चलना है और उसी कदम पे आज भारत आगे बढ़ रहा है। लगातार उनके लक्ष्य कदम पे आज भारत विकास के पथ पर है और आज सब बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंची है। तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं राजघाट। 154वीं जयंती है और राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी, जगदीप धनखड़, ओम बिरला और मल्लिकार्जुन खड़गे, हर कोई पहुंच रहा है बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में तारीख एक साथ 1 घंटा स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया। बता दें कि न्यू मार्केट में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और महापौर मालती राय ने सफाई अभियान में भाग लिया है। वहीं क्षेत्रीय निवासियों को शपथ भी दिलाई और पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए भी आग्रह किया गया। हजारीबाग से प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने किया और कहा कि सरकार माने या ना माने, गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा तो निजी विद्यालय ही देता है। उन्होंने शिक्षकों के कर्तव्य को भी समझाते हुए कहा कि प्रत्येक शिक्षक की यह जिम्मेदारी है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन इस तरीके से करे कि समाज के लिए आदर्श नागरिक बन सके, तभी देश प्रगति कर सकता है। हरदोई के सीतापुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बता दें कि बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो सीतापुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई है। हरदोई का यह मामला निकल के सामने आया है। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा के घर की जब्ती का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि पूरे 570 करोड़ 50 लाख 73,723 रुपए 11 पैसे की देनदारी है। आपको बता दें कि पूरा गोयल परिवार इसी घर में रहता है। तो वहीं इसी घर को गिरवी रख के 2018 में लगभग 500 करोड़ लोन लिया गया था, जो कि 2021 में डिफॉल्ट हो गया। जी टीवी के मालिक के घर की जब्ती के आदेश अब दे दिए गए हैं। खबर संभल से है, जहां अखराबाद गांव में घर की वायरिंग में अचानक 11,000 का करंट आने से 3 लोग करंट की चपेट में आ गए। बता दें कि करंट लगने से एक की मौत हो गई और मां बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद मां बेटे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और गोपालगंज के नगर थाने के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने एक चोर से स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दोनों चोरों से पूछताछ करने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसकी जानकारी नगर थाना इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने दी है। और एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में बीते दिनों शहर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। और अब आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं से कैसे बचा जाए, ये बात भी व्यापारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर कई बार मंत्री गोपाल राय से बातचीत की जा रही है। आखिरकार रविवार को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय आजादपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की। जिस जगह पर आग लगी थी उस जगह का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या वजह थी। तो वहीं जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, जिससे ये मालूम हुआ है कि मंडी की दीवार की दूसरी तरफ से कुछ कूड़ा फेंका जाता है। उसी दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्रैप सिस्टम लागू करने की भी बात कही गई। बता दें कि प्रदूषण को रोकने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
और दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां एक युवक की गोली तो दूसरे युवक को चाकू से गोदकर उसको मौत की घाट उतार दिया गया और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मामले विवाद से शुरू हुआ था मामला और हत्या पर आकर खत्म हुआ। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि इस मामले की जानकारी भी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन उसी वक्त पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिस वजह से आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 3 लोगों को घायल हालत में नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने आजाद नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया। और कूड़ा निस्तारण हमेशा से एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिस पर सरकारें भी गंभीर हैं। बावजूद इसके कोई भी बेहतर रणनीति नहीं दिखाई पड़ रही है, जिससे घरों से निकलने वाले कचरों का समुचित निस्तारण हो सके। बता दें कि ग्रामीण अंचल तो फिर भी ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्र दिन पर दिन कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, जिससे यहाँ एक तरफ गंभीर बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है, तो आम जनमानस को दुश्वार से भी 2-4 होना पड़ रहा है। बता दें कि सिद्धार्थनगर में कूड़ा निस्तारण तो दूर, कूड़ा डंपिंग ही बड़ी समस्या बनी हुई है और जितने भी शहरी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के मुहाने से लेकर रिहायशी इलाकों में कूड़े का ढेर जो है वो देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों को दावत देते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोकल अथॉरिटी द्वारा कूड़ा निस्तारण के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, उनके द्वारा कूड़ा निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। कूड़ा निस्तारण और MRF सेंटर के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति में रत्ती भर भी सुधार होने के बजाय बद से बदतर होती चली जा रही है। तो शहरी क्षेत्र बना है कूड़े का ढेर, यहाँ पे निस्तारण की दूर दूर से कोई भी प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही। कूड़ा निस्तारण अब गंभीर समस्या यहाँ पे बना हुआ है और बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद से लोगों के अंदर काफी आक्रोश भरा हुआ है। खबर कुशीनगर से है, जहां एक बार फिर मनरेगा घोटाले को लेकर मामला सामने आया है। बता दें कि ईडी ने जगह जगह पूछताछ कर खड़ा क्षेत्र की छापेमारी की है, तो वहीं ईडी को जिन आरोपियों की तलाश है, उनमें खड़ा कस्बा के एक बड़े व्यापारी वो एक ग्राम विकास अधिकारी का नाम शामिल बताया जा रहा है। वर्ष 2007 से 2010 के बीच में खड़ा विकासखंड में मनरेगा की बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मनरेगा घोटाले की जांच की थी और ईडी ने भी मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें घोटाले के आरोप में 2 पूर्व प्रधान 1 साल के लिए जेल में बंद थे और वारंट जारी होने के बावजूद एक तत्कालीन ग्राम प्रधान, एक व्यापारी और एक ग्राम पंचायत सचिव फरार चल रहे हैं। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने विधानसभा घरौंडा के 5 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। बता दें कि जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हुए कहा कि वो आम जनमानस की सभी समस्याओं का पूरी तरीके से और साथ ही साथ निवारण करते हैं तत्परता से। साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा में पेयजल की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल में जल पहुंचाया जा रहा है। हर गाँव में 70% तक
पानी हर व्यक्ति को मिल रहा है हर दिन। और बताया है कि एक काम के लिए एक ही प्रस्ताव डालें, क्योंकि अगर एक काम के लिए बार बार प्रस्ताव डाला तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां छत पर झाड़ू लगा रही युवती के फोटो खींचने का भाई ने विरोध किया। बता दें कि दबंगों ने विरोध करने पर घर में घुसकर परिजनों को लाठी डंडे से पीटा। वहीं दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर युवती के पिता को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां जवा थाना इलाके के रड़गांव की घटना बताई जा रही है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को गौरा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने कलश यात्रा में शामिल हुए। भागवत कथा का रविवार को शुभारंभ गौरा घाट से कलश यात्रा के रूप में हुआ, तो वहीं हजारों की संख्या में महिलाएं सर पर कलश लेकर निकली। तकरीबन 80 गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में हिस्सा लिया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने फूलों की वर्षा पर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। वृंदावन धाम से पधारे महाराज बाल मुकुंद आचार्य जी कथा करेंगे। और गाजीपुर में सौतेले पिता ने मानवता को शर्मसार कर दिया। बता दें कि अपने ही 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करके 65,000 रुपए में बेच दिया। वहीं मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद स्वच्छता ही सेवा मिशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत की। साथ ही नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता, डीएम, एसपी समेत प्रशासनिक टीम भी मौजूद रही। जिसके बाद सभी लोगों ने शहीद स्मारक में झाड़ू लगाया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। तो वहीं शपथ के बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें मंत्री ने मोदी की सोच को और आगे बढ़ाने और स्वच्छता अपनाने की अपील की।
और लखीमपुर खीरी के नीमगांव क्षेत्र में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बहन की हत्या कर दी। बता दें कि 4 दिन पहले प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन प्रेमिका से मिलने के दौरान प्रेमिका की छोटी बहन जग गई और इसी दौरान प्रेमी युवक ने अपनी प्रेमिका की छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कर दिया। तो वहीं मितौली सीओ सुबोध जायसवाल ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। आदेश मिलने के बाद शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और बैतूल में डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जो कि आमला से भोपाल तक न्याय पदयात्रा कर रही है। यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि हमें यात्रियों को रोकने के लिए कहा जा रहा है, अज्ञात लोगों द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही कहा है कि पुलिस भी हमारी न्याय पदयात्रा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और मुरादाबाद की सदर कोतवाली में एक महिला ने जेठ और नंदोई पर हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया था। तो वहीं महिला ने अपने पति के सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के कुछ दिन बाद से ही मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। दिल्ली सरकार और एमसीडी डीटीए तीनों के खिलाफ रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 365 ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही गांव में प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने की बात की। उसी दौरान ग्राम प्रधानों ने कहा है कि मालिक हक हो या टैक्स फ्री करो, अगर ये नहीं काम किया गया तो आने वाले समय में नेताओं को नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई सामूहिक रूप से है, किसी एक मुद्दे की, एक गांव की, एक जाति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किस तरीके से आप लोगों का प्यार और सहयोग। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष सफाई अभियान के तहत संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने झाड़ू लगाकर सफाई की है। बता दें कि डीएम सहित अधिकारियों और भाजपाइयों ने भी इस दौरान कूड़ा कचरा साफ कर पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन का समर्थन किया है। और पूरे देश में स्वच्छता अभियान के लिए 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान का आयोजन किया गया। बता दें कि गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता सेवा अभियान को लेकर हजारीबाग जिले में उत्साह का माहौल बनाया हुआ है। तो वहीं बीएसएफ, सीआरपीएफ, स्वयंसेवी संस्था, राजनीतिक दल और नगर निगम की ओर से जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। बीएसएफ कैंप मैरू के जवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विशेष श्रमदान किया। उसी दौरान बीएसएफ के आईजी ने बताया कि इस पूरे अभियान 1000 से ज्यादा जवानों ने श्रमदान किया। सीआरपीएफ 22 बटालियन के जवान ने झील परिसर की भी सफाई की।
और दुमका अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड पर आदिवासी युवकों की तरफ से रोड जाम कर जमकर तोड़फोड़ की गई। जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पुलिस ने विश्वकर्मा पूरा करने के बन रहे प्रसाद को फेंक दिया था, जिससे युवक भड़क गए और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद भी जब युवक नहीं माने तो हारकर आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 3 लोगों की हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।